अपन लोगों ने कल तक आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा पूरी करते हुए आर्त और रौद्र ध्यान की चर्चा पूरी करते हुए अपन लोगों ने धर्म ध्यान की चर्चा को थोड़ा सा कल अपन ने आरंभ किया था, जिसमें आरंभ में ही ये आया था कि यह जो धर्म ध्यान है, आप हाँ, ये धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है। आर्त और रौद्र ध्यान सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, क्योंकि अपन ने कल से पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक और आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक होता है। 6वें गुण स्थान में केवल एक निदान नाम का अर्थ ध्यान नहीं होता, बाकी तीनों अर्थ ध्यान वहां होते हैं। 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान होता है। तो आर्त और रौद्र ध्यान जो है, ये तो सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के तो प्रति समय चलते ही हैं, पर सम्यक दृष्टि के भी हो सकते हैं। लेकिन बाद के जो दो ध्यान हैं, धर्म और ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान केवल और केवल सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकता है और अन्य किसी को नहीं होता। कल अपन ने एक बात इसमें इसके चर्चा करने के पूर्व ये की थी कि जो धर्म ध्यानी होता है, वह धर्म ध्यानी जीव ऐसे स्थान, जिन स्थानों पर अशुभ परिणामों के साधन बनते हों, उनको दूर से ही त्याग देता है। एक वाक्य और आया था कि ऐसे स्थानों पर वह स्वप्न में भी जाना नहीं चाहता। पढ़ा था ना कल अपन ने। स्वप्न में भी वह धर्म ध्यानी जो है, वो जिन स्थानों पर कसाय पाप आदि की प्रवृत्ति होती हो, चारों तरफ इसी प्रकार का वातावरण बनता हो, उन स्थानों पर यह धर्म ध्यानी नहीं जाना चाहता। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि श्राप का चार में जितना अपन पढ़ रहे हैं, इसमें वो जो ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारे परिणाम बिगड़ने के साधन बनते हैं, उसकी बहुत सारी चर्चा श्रापकाचार्य जी में सदाशिव दास जी ने की है। हमने तो केवल 2 या 3 पंक्तियां ही पढ़ी थी और आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको पढ़ना। कितने लोगों ने पढ़ा? शायद 2-3 लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि कितना इसमें विस्तार दिया गया है। ऐसे स्थान जहां व्यसनी लोग रहते हो, ऐसे स्थान जहां कसाई जीव रहते हो, ऐसे स्थान जहां जीवन को नष्ट करने के साधन रूप अथवा जीवन को नष्ट करने में निमित्त बनने वाले त्रियंच आदि रहते हो, ऐसे उन स्थानों पर, है ना, जहां वेश्या का रहना होता हो अथवा अन्य जितने भी कारण हैं जहां पर परिणाम बिगड़ सकते हैं, वो पूरा बहुत लंबा पूरा एक पेज था और मैंने आपसे कहा था कि आप लोग इसको समय निकाल कर पढ़ना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि इतना समय हमारे पास कहाँ होता है। ये तो अच्छी बात है, पुण्य की वजह से अपन लोगों को ये सुनने का अवसर मिल रहा है और अपने इसमें उपयोग लग रहा है। आज पढ़ना आप लोग, ठीक है, आज समय निकाल कर वो आवाज डिस्टर्ब है। आवाज आ रही है सब तक? आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? हाँ, मैं कह रहा था कि आज आप लोग, श्वेता जी को नहीं आ रही क्या आवाज? श्वेता जी आ रही है? हाँ, आज आप लोग उस पेज को पढ़ना जिससे आपको ये पता लगे कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जिन स्थानों पर धर्म ध्यानी जीव जो है वो नहीं जाता। अब देखो, अपन आज धर्म ध्यानी के स्वरूप को समझना आरंभ करें, उससे पहले अपन को 2 कंडीशंस जाननी है। पहली तो ये कि ये धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। जैसे ये वाली बात अपन चर्चा करेंगे तो हमारे मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि जब सम्यक दृष्टि को ही होता है और हमें अभी सम्यक दर्शन है नहीं, तो हम क्या करें? हमारे काम का है कि नहीं? हम इसको कर सकते हैं कि नहीं? कि देखो, सम्यक दृष्टि को
वस्तु के सम्यक श्रद्धान सहित होता है, और मिथ्या दृष्टि इन धर्म ध्यानों के जो भेद हैं उस रूप चिंतन करता हुआ वस्तु का पहले निर्णय करे। माने अपन ये कह के नहीं बचेंगे कि ये तो सम्यक दृष्टियों के होता है, हमें होता ही नहीं है, तो फिर हम ऐसा कैसे करें। यद्यपि सम्यक दृष्टियों के होता है, सम्यक दृष्टियों के निश्चय धर्म ध्यान होता है, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान को प्राप्त करने के लिए हमें व्यवहार धर्म ध्यान के मार्ग से होता हुआ निकलना पड़ेगा। हमें बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक उन सारे कार्यों को करते हुए जाना पड़ेगा जो सम्यक दृष्टि के सहज होते हैं, स्वयमेव होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में जो चलता है, जैसे अपन ने बात की थी ना कि सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है, सब तत्व का श्रद्धानी होता है, कि वो होता है। और अगर हम नहीं है तो कि हम अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग करना आरंभ करें, हम सब तत्व के स्वरूप को जानना स्टार्ट करें, हम छह द्रव्य के स्वरूप को जाने, 9 पदार्थों के स्वरूप को जाने, तो सम्यक दृष्टि इनको जानता है और मुझे इनको सम्यक प्रकार से जानना है, तो मुझे इसके मार्ग में लगना पड़ेगा। ये छोड़ के नहीं फ्री हो सकते, ये सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। सम्यक दृष्टि के सम्यक श्रद्धान पूर्वक होता है, और हमें अभी श्रद्धा सच्ची नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहारिक आर्थ धर्म ध्यान चलेगा तो निश्चय धर्म ध्यान की तरफ हम जा पाएंगे। ठीक है, धर्म ध्यान में अपन सब बिल्कुल सामान्यता तो ये जाने कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। ऐसे उस वस्तु के स्वभाव के चिंतन का नाम, वस्तु के स्वभाव को अग्र में रखकर उस वस्तु के स्वभाव को बारंबार चिंतन करना, उसमें ही लीन होना, उसमें ही समा जाना, इसका नाम है धर्म ध्यान। और ऐसा धर्म ध्यान जिनवाणी में 4 प्रकार का बताया गया है। एक तो आज्ञा विचय, एक अपाय विचय, एक विपाक विचय, और फिर संस्थान विचय। फिर से रिपीट करता हूं, कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। याद हो गए सभी को? कोई बोलेगा? बोले बनमाला भाभी, बोले आप। एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूं। नियम सब अपने आप को अनम्यूट करते हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हो गया, बोलिए बनमाला जी। आवाज आई है? आज्ञा विषय, अपार विषय, विपाक विषय, संस्कार विषय। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई थी। कर दिया, मुझे ही म्यूट कर दिया उन्होंने। मैं ही म्यूट कर दिया था। चलिए, आज्ञा विचय का कोई दूसरा भेद नहीं है, अपाय विचय का कोई दूसरा भेद नहीं है, विपाक विचय का कोई दूसरा भेद नहीं। अब केवल नियम सभी को म्यूट कर दीजिए बेटा। केवल संस्थान विचय जो है, उस संस्थान विचय के 4 भेद हैं। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही। आप लोगों को बता दूं, अभी तक तो ये नियम मेरे साथ रह के मेरी क्लास लेता था, अभी वो अपनी ननिहाल में है, तो वहां यहाँ से सहयोग करता था। आवाज वो दूसरी जगह है, तो वहां से सहयोग। So sweet. इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ बेटा, सबको म्यूट कर दीजिए, मुझे छोड़ के। हाँ, चलिए। अकेला संस्थान विचय जो है, उस संस्थान विचय के फिर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ,
रूपस्थ और रूपातीत। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। पापा एक मिनट बेटा, आपने म्यूट नहीं किया ना सबको? अभी अनम्यूट है काफी लोग। मैं करूं? म्यूट ही तो है, म्यूट। किरण जी अभी अनम्यूट है। हाँ ठीक है, अब आ रही होगी आवाज सबको? हाँ, अपनी बात चल रही थी कि चारों आर्त ध्यान में से केवल चौथे नंबर आर्त ध्यान की और रौद्र ध्यान की चर्चा इतनी चली कि बार बार वही रिपीट होता है। चारों धर्म ध्यान में से अंतिम वाला जो धर्म ध्यान है संस्थान विचय, उस संस्थान विचय के 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। उसके अलावा किसी का कोई भेद नहीं है। अब जो सबसे पहला है आज्ञा विचय, मैं देखो श्रावकाचार्य जी में से पढ़ रहा हूं, जिनके पास नहीं है वो बाद में देखना, ठीक है? अभी वो कल वाला तो बाप को ख्याल में आ गया कि धर्म ध्यानी जो सम्यक दृष्टि कोई धर्म ध्यान होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, धर्म ध्यानी ऐसे स्थानों पे नहीं जाता जहां उसके परिणाम बिगड़ने की संभावना हो, ठीक है? खोटे स्थानों को वह कैसे दूर से ही त्याग देता है, क्योंकि खोटे स्थानों पर जाने से हमारे परिणाम खोटे होने की संभावना रहती है, ठीक है? धर्म ध्यान में स्थान की शुद्धता, आसन की दृढ़ता प्रधान कारण है। धर्म ध्यान में उन्होंने क्या बताया? स्थान की शुद्धता और आसन की दृढ़ता। आप ऐसे शुद्ध स्थान पर जाएं, दृढ़ आसन पर बैठे, डगमगा कर नहीं बैठे, है ना? स्थान की शुद्धता और आसन की दृढ़ता ये धर्म ध्यान में मुख्य है, ठीक है? अब मैं इसमें से आपको जो अपन लोगों ने श्रावकाचार्य जी की पहले पैराग्राफ में आया है पेज नंबर 364 पर, उसको आप जिनके पास हो वो वहां देखें और जिन पर नहीं हो वो बाद में देखना। मैं पढ़ता हूं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का संक्षेप स्वरूप कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ वीतराग कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। फिर से क्या? भगवान सर्वज्ञ वीतराग के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना, किसके आधार पर? सर्वज्ञ और वीतराग प्रणीत भगवान ने जैसा कहा है वैसा वस्तु के स्वरूप को निर्णय करना। देखो आज अपन को थोड़ी इसमें से इसकी चर्चा के अलावा थोड़ा एक तर्कपूर्ण विषय पर भी विचार करना है। क्या कि सम्यक दृष्टि जीव कोई आर्त ध्यान होता है और वो भगवान के आगम के अनुसार निर्णय करेगा, तो इसके पहले वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आती? जिनेन्द्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञ देव की वाणी के अनुसार द्रव्य का, तत्व का, पदार्थों का निर्णय करना, उसका नाम आज्ञा विचय है, ठीक है? तो ये जब वो निश्चय करेगा तब सम्यक दृष्टि होगा कि निश्चय कर चुका है तब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि ये धर्म ध्यान तो किसके होता है? ये तो सम्यक दृष्टि के ही होता है ना। कह रहे सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन वहां केवल वस्तु के निर्णय की अपेक्षा है। माने मैं जानने देखने वाला हूं, अब तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, कौन सा द्रव्य, कौन सा तत्व, कौन सा पदार्थ ये नहीं जानता अगर कोई, तो क्या करे? आपकी बात समझ में आई कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? फिर से रिपीट करता हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, ठीक है? मुझे जब इस बात का निर्णय हुआ, इस बात के निर्णय के समय जरूरी नहीं है कि मुझे 7 तत्व पता हो, मुझे 6 द्रव्य पता हो, मुझे 9 पदार्थ पता हो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए मैं कौन हूं का निर्णय जरूरी है, निज कौन है और पर कौन है इसका निर्णय जरूरी है। 7 तत्वों के नाम आते हो बहुत अच्छी बात है, 9 पदार्थों के नाम आते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया
और अब निर्णय करने के बाद द्रव्य 6 ही होते हैं, तत्व 7 ही होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, अस्थिकाय 5 होते हैं, कालद्रव्य अस्थिकाय नहीं होता है। ये सारा का सारा निर्णय वो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार करता है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? आज्ञा। क्या नाम हो गया? आज्ञा विचय। वस्तु के स्वरूप का चिंतन है, इसलिए धर्म ध्यान। ठीक है, फिर से तीनों चीजें आनी चाहिए ना, धर्म, ध्यान और फिर आज्ञा। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, इतनी चीजें चाहिए ना। तो वस्तु के स्वरूप का चिंतन है, इसलिए तो हो गया वो धर्म ध्यान, धर्म, और चिंतन किया जा रहा है इसलिए हो गया ध्यान। और अब वह चिंतन जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार किया जा रहा है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा चिंतन कर रहा है। अपने तत्व का निर्णय तो है, अपना उपयोग पर में ना जाए, अपना उपयोग अशुभ में ना जाए, अपनी जो परिणति वस्तु के स्वरूप के प्रति झुकी हुई है वो कहीं अन्य जगह ना चली जाए। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास करता है, उनकी आज्ञा से ही तत्व का, पदार्थों का, द्रव्यों का, पंचास्तिकाय आदि का निर्णय करता है, उसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मैं पढ़ता हूं, फिर आगे की लाइन्स और पढ़ूंगा। देखो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान का संक्षेप स्वरूप कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ वीतराग कहे आगम की प्रमाणता से, आगे ना, आगम की प्रमाणता से पदार्थों का निश्चय करना, वह आज्ञा धर्म ध्यान। अब देखो, अब वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करना पड़े, कैसा, भगवान के कहे हुए बात से का प्रमाण क्यों करना पड़े। तो वो बताते हैं, जहां उपदेश दाता का अभाव हो, क्या, जहां साक्षात गुरु नहीं मिले। अब साक्षात गुरु नहीं मिले, तीर्थंकरों का विरह है, केवली है नहीं। अब जब हमें गुरु नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए शरणभूत कौन है? देव शास्त्र गुरु में से वर्तमान में देवों का विरह है। ठीक है, गुरु हमें मान लो साक्षात प्राप्त नहीं हुए, तो अब प्रति समय हमारे पास कौन है? प्रति समय हमारे पास जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, प्रति समय जिनवाणी है ना। इसलिए उन्होंने लिखा कि वह जिनवाणी के आधार से तत्व का निर्णय क्यों करना पड़ा, कि वहां साक्षात गुरु का अभाव होने के कारण, साक्षात गुरु सामने नहीं थे, उन्होंने वस्तु का स्वरूप हमें नहीं सुनाया। तो गुरु तीर्थंकरों की वाणी को गणधरों और आचार्यों के माध्यम से जब जिनवाणी में लिपिबद्ध किया गया, तो वो जिनवाणी हमारे लिए शरणभूत है। उसकी आज्ञा के अनुसार से प्रवर्तन करना, उसका नाम आज्ञा विचय है। एक कंडीशन कौन सी, प्रियंका जी समझ में आ गया? कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन है साक्षात गुरु का अभाव हो। और दूसरी फिर क्या बताते हैं? दूसरी कहते हैं कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो। क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका? कर्म का उदय आने से, मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो उस ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण से मैं अपनी बुद्धि से तत्वों का निर्णय, तत्वों के नाम नहीं जान पा रहा हूं, तत्वों के स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो जो बात कही गई है, जैसे मान लो उन्होंने बताया एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। अब आपका ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो तीव्र है, आप तो नहीं समझ पाए एक निगोद शरीर क्या होता है और एक निगोद शरीर में कितने जीव होता है, आप तो नहीं समझ पाए। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, इसका विस्तार है 1 लाख योजन का। फिर इसके बाद इसके चारों तरफ है लवण समुद्र, इसका विस्तार है 2 लाख योजन का। फिर उसके चारों तरफ है घातकी खंड द्वीप, उसका विस्तार है 4 लाख योजन का। फिर उसके चारों तरफ है कालोदली समुद्र, उसका विस्तार है 8 लाख योजन का। फिर उसके चारों तरफ है पुष्करवर द्वीप, उसका विस्तार है 16 लाख योजन का। फिर पुष्करवर समुद्र, उसका विस्तार है 32 लाख योजन का। ऐसे दुगने 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 विस्तार से
असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें से 8वें नंबर का द्वीप है कौन सा? नंदीश्वर, जिसकी इन दिनों में अपन अष्टानिका आज से आरंभ हुई ना, जिसकी इन दिनों में अपन लोग पूजन करते हैं। अपन तो नकली करते हैं। देवलोक के देवगति के जो देव हैं वो वही नंदीश्वर में जाकर, वहां नंदीश्वर द्वीप में जाकर, और वहां जो 52 अकृत्रिम जैन चैत्यालय हैं, उन अकृत्रिम जैन चैत्यालयों की एक एक चैत्यालय में कितनी 108 प्रतिमाएं होती हैं, और 500 धनुष, 500 हाथ नहीं, 500 धनुष की, लगभग 2000 फीट की पद्मासन की प्रतिमाएं होती हैं। वो वहां जाकर, देवगति के देव वहां जाकर आराधना कर रहे हैं। हमें सकति सो नाही यहाँ करी स्थापना, हमें शक्ति नहीं है वहां जाने की, इसलिए हम यहाँ स्थापना करके आपकी पूजन करते हैं। तो ऐसे 1 द्वीप, 2 द्वीप, 3, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनका विस्तार दुगना दुगना है। साहब मेरी तो बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपशम नहीं है कि मैं इतनी बातों को समझ पाऊं। तो फिर हमारे पास क्या आधार है कि ये बात किसने कही है? कि ये बात 3 लोक के नाथ की है, ये बात जिनवाणी में लिखी है। तो ये केवल ये पुद्गल पृष्ठ नहीं है, ये पुद्गल पृष्ठ नहीं है, ये किसकी बात है? कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो उनकी इसके कारण से आज्ञा से उस बात को स्वीकार करना। आलू में अनंत जीव होते हैं, आपको नहीं दिख रहे, हमारा क्षयोपशम भी कमजोर है और हमारे साधन भी कमजोर है, केवल ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है, तो हमें नहीं दिखे। तो फिर क्या करना? आज्ञा से वैसा मानना कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए ऐसा ही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये ध्यान रखना। इस पैराग्राफ में से अपन को मुख्य बात क्या समझनी है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। क्या मुझे वर्तमान में राम नहीं दिखाई देते तो राम नहीं हुए थे, ये नहीं कह सकते। मुझे महावीर नहीं दिखाई दिए तो महावीर नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कह सकते। मुझे आदिनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आदिनाथ नहीं हुए थे, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। मैंने तो नहीं देखा, मैं नहीं मानता, इसका मतलब तुम 3 लोक के नाथ की वाणी का उल्लंघन कर रहे हो। मेरी बुद्धि तो नहीं समझती 9 पदार्थों को, मेरी बुद्धि तो नहीं समझती संख्या द्वीप समुद्रों को, दुगने दुगने विस्तार को मेरी बुद्धि तो नहीं समझती। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साक्षात गुरुओं का अभाव है। एक तो इस कारण से आज्ञा की बात को स्वीकार करना, और हमारा क्षयोपशम कमजोर है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होने से ज्ञान हमारा कमजोर है। तो क्या करें? क्या करें कि हम भगवान की आज्ञा ऐसी है इस रूप में स्वीकार करें। लेकिन देखो ध्यान रखना, जहां जहां तर्क चल सकता है, जहां जहां हमारी बुद्धि चल सकती है, उन स्थानों पर तो परीक्षा से ही निर्णय करना। क्या हर जगह आज्ञा प्रधानी नहीं बनना। जहां जहां निर्णय हो सकता है तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा, है ना, इन सब के द्वारा जहां निर्णय होता है वहां तो ऐसे ही करना। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ना कि भी तुम्हारा क्षयोपशम कमजोर है, साक्षात गुरुओं की अभाव है, इन कंडीशन में। और देखो आगे क्या कहते हैं, जहां उपदेश दाता का अभाव अर्थात गुरु का अभाव है अथवा ज्ञानी विद्वानों का अभाव है, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, पदार्थ सूक्ष्म हो, है। देखो पदार्थ सूक्ष्म का मतलब क्या? ये जिस पर आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं, कोई मोबाइल पर पढ़ रहा होगा अथवा कोई लैपटॉप पर पढ़ रहा होगा, तो ये कौन सा द्रव्य है जिस पर अपन लोग पढ़ा रहे हैं? पुद्गल है ना। तो ये पुद्गल का स्कंध है। क्या है ये पुद्गल का स्कंध? पुद्गल का शुद्ध रूप क्या होता है? पुद्गल का शुद्ध रूप होता है परमाणु। तो अब वो परमाणु तो बहुत सूक्ष्म है, वो परमाणु तो हमें नहीं दिखता। कि हमें नहीं दिखता तो हम क्या कह दें अनीता जी? कि नहीं है, ये कह दें कि नहीं, कोई परमाणु नहीं होता, कि हमें नहीं दिखता और हम उसके नकार दें, इससे सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई पदार्थ सूक्ष्म है, आपके ज्ञान गम्य नहीं है, और 3 लोक के नाथ ने कहा है तो ये ऐसा ही होगा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है।
ऐसी आज्ञा से उनकी बात को प्रमाणिक मानना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। और पढ़ते देखो, पैराग्राफ बड़ा है। कन के उदय से बुद्धिमंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो। जिस बात को आपको समझाया जाना है उसमें कोई हेतु नहीं लगता हो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोष्ठ से निकलेंगे और मुक्ति जाएंगे, क्या हेतु है? क्या हेतु है? जीव का स्वभाव जानना देखना होता है, क्या हेतु है? पानी का स्वभाव शीतल होता है, क्या हेतु है? समझ गए ना? इसका कोई हेतु नहीं है। इसको समझाने के लिए कोई दृष्टांत, जीव किसके जैसा? कि जीव जीव के जैसा है ना। तो जहां किसी चीज को समझाने के लिए आपके पास ना तो के कोई हेतु है ना कोई दृष्टांत है, हेतु और दृष्टांत का अभाव होने पर ये बात ऐसी ही है क्योंकि किसने कही है? क्योंकि ये वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी है। उनकी वाणी के आधार पर उसका वैसा निर्णय करना है ना, वैसा चिंतन करना, उसका नाम क्या है? बोलो। आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। समझ में आ गया? कितनी कंडीशन बताई? सामने उपदेश दाता का अभाव हो, एक कंडीशन। आपके ज्ञान में उतनी क्षमता नहीं हो, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में उन्होंने बताया क्या? हेतु और दृष्टांत का अभाव हो। तीसरी कंडीशन में पदार्थ सूक्ष्म हो। थोड़ी देर में टाइम होने वाला है। बेटा अभी चलने दो, जब वो 40 मिनट की मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। ये 40 मिनट की मीटिंग चल पाएगी अपनी, जैसे ही खत्म हो, है ना, तो रिज्वाइन नहीं करना है, 40 मिनट ही चलेगी। और अच्छा, कल और परसों क्लास चलेगी या नहीं चलेगी वो मैं पहले से मैसेज कर दूंगा। कल और परसों थोड़ा आवश्यक काम है मुझे, अगर मैं आगे पीछे फ्री होता हूं तो लूंगा क्लास, अन्यथा कल और परसों शायद पोस्टपोन रहेगी। चलिए अभी अपनी बात कर लें। आगे विषय में क्या? उपदेश दाता का अभाव हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? उपदेश दाता के अभाव के बाद ज्ञान आपका उतना ज्ञान नहीं हो। तीसरा पदार्थ सूक्ष्म हो। और चौथे नंबर पर बात अभी क्या आई थी? हेतु और दृष्टांत का अभाव हो। हेतु, किसी चीज को समझाने के लिए कोई हेतु नहीं हो, कोई दृष्टांत नहीं हो। जैसे अभी बताया था ना मैंने कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोष्ठ से निकलेंगे और मुक्ति को जाएंगे। तो वो 608 जीव मुक्त निगोष्ठ से निकलते हैं और 608 ही मोक्ष जाते हैं, उससे एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। कि साहब मैं नहीं मानता कि भैया इस बात को समझाने के लिए कोई कहे कि इसका क्या हेतु है, इसका क्या दृष्टांत है, कि इसका कोई हेतु नहीं है। एक ही आधार है हमारे पास, क्या? कि ये बात वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ने अन्यथावादी नहीं होते। वीतरागी सर्वज्ञ अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए इस बात में किसी प्रकार की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा। और देखिए आगे, दृष्टांत अभाव सर्वज्ञ के, देखो वहां सर्वज्ञ द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर इस प्रकार विचार करना चाहिए, यही तत्व है, इस प्रकार ही तत्व है और नहीं अन्य प्रकार नहीं। वीतराग जिन अन्यथा कहने वाले नहीं है। एक बात याद रखो, क्या याद रखो? वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा अन्यथा कहने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में अन्यथा प्रूपण नहीं किया, तो अप्रयोजन के विषय में अन्यथा प्रूपण क्यों करेंगे? ठीक है, क्या निर्णय करना? देखो अब मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं, तब तक शायद अपना समय हो जाएगा। याद करें, क्या आज्ञा विचय में कितना याद रखना है अपन को? जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ठीक है, कब, किस, कहां? जहां आप किसी भगवान की वाणी में जहां आप परीक्षा नहीं कर सकते हो, जहां किसी पदार्थ का तर्क नहीं चलता हो, जहां कोई पदार्थ बहुत सूक्ष्म हो, जहां पदार्थ को समझाने में कोई दृष्टांत नहीं दिया गया हो, जहां पदार्थ को समझाने में किसी प्रकार का कोई हेतु नहीं मिल रहा हो, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, इन सारे स्थानों पर ये निर्णय करना कि ये बात वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की है
और वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा अन्यथावादी नहीं होते। सुशीला जी, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अन्यथावादी क्यों नहीं होते? कि अन्यथावादी होने के दो कारण हैं। कौन कौन से? या तो व्यक्ति गलत प्रतिपादन कब करता है, या तो अज्ञान के कारण या राग के कारण। सुन लो सभी लोग ध्यान से, अन्यथावादी कब होता है कोई? या तो अज्ञान से या राग से। जिनन परमात्मा अज्ञान अन्यथावादी क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वो अज्ञानी है और ना ही वो रागी है। तर्क समझ में आ गया? प्रियंका जी, तर्क समझ में आ गया? क्या तर्क है कि अन्यथावादीपना कब संभव है? छाया जी, अन्यथावादीपना कब संभव है? या तो राग के कारण या अज्ञानता के कारण। और अपने तीर्थंकर परमात्मा में ना तो राग है और ना ही अज्ञान है। जब राग और अज्ञान नहीं है तो भले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, भले पदार्थ सूक्ष्म है, भले मेरा क्षयोपशम काम नहीं कर रहा, भले साक्षात गुरु हमें उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन जैसा इस जिनवाणी में लिखा है ये ऐसा ही है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। वस्तु के स्वरूप का ऐसा निर्णय करना, ऐसा चिंतन करना, ऐसे उस चिंतन का नाम क्या है? ऐसे उस चिंतन का नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। 2 मिनट और लगाता हूं, एक पैराग्राफ इसका अगला जो है, सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक अपने और पर में, देखो नहीं, इसमें ऊपर वाली में से एक लाइन रह गई है, ऐसे गहन पदार्थों के श्रद्धान में अर्थ का निश्चय करना। गहन, ऐसे गूढ़ गहन पदार्थों के श्रद्धान में पदार्थ का निर्णय करना, उसका नाम है आज्ञा विचय। सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक अपने और परमत के पदार्थों के निर्णय को जानने वाला ऐसे सम्यक ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर, अब इसमें बहुत है, इतना मैं आपको पढ़ूंगा और पूरा समझाऊंगा, आप डिस्टर्ब होंगे। मैंने आपको केवल संक्षेप में इतना बता दिया, फिर मैं बिंदु निकाल के कल आपके सामने पढ़ूंगा, कल अथवा जब भी अपनी क्लास होगी तब। अभी बस इतना याद रखना, ठीक है, कि अपनी बुद्धि कम होने के कारण से, साक्षात गुरु का उपदेश न मिलने के कारण से, पदार्थों की सूक्ष्मता होने के कारण से, उस पदार्थ को समझाने में हेतु का अभाव होने के कारण से, है ना, दृष्टांत का अभाव होने के कारण से, अथवा अन्य किन्हीं कारणों से जब वो तत्व मेरी समझ में नहीं आता है तो उस तत्व का, उस पदार्थ का वैसा ही निर्णय किसके आधार पर करना? भगवान की वाणी के आधार पर वैसा निर्णय करना कि जिनेंद्र भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, और जो वीतरागी और सर्वज्ञ होता है वो अन्यथावादी नहीं होता। इसलिए मैं तो इसी का चिंतन करूंगा, इसी को सत्य मानूंगा। इस रूप जो श्रद्धान है उसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है, पर्याप्त है आज के लिए। 4 आर्त ध्यान, 4 धर्म ध्यानों में से पहले धर्म ध्यान की अपन ने बात कर ली। एक एक ही करना है जिससे आप सबकी आराम से वो तब तैयार हो सके। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।